लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मत डालो पैसा, मत करो बिजनेस। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है आपको जब आप अपने लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है? अगर उसको इतना नॉलेज होता तो वो आज, अब एक और खुलासा मैं करूंगा, सर इससे बेटर आप म्यूचुअल फंड में लगा लो, मैं आपको 30% रिटर्न दे देता हूँ रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जबकि वो तो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फूफा, ताऊ, जीजा, साले के पास मत जाओ। बिजनेस ओनर तभी बने हो जब आपने रिस्क लिया है। आपको अगर रोल्स रॉयस के बारे में एडवाइस लेना है, मैं 8 साल से दुबई में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। तो गाइस, एक सबसे पहला सवाल, और सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं जो आपके बैंक अकाउंट में है, जो आपके बिजनेस में है। लेकिन उसी पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है, तो जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपने कई लोगों से एडवाइस भी दी। आज अगर गौर से याद करो, अच्छे से याद करो, 90% लोगों ने आपको मना किया था कि यार लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मत डालो पैसा, मत करो बिजनेस। बावजूद उसके आपने किया और आज आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हो। और अब जब आपको पता है आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था, और आपने लाइफ में जो भी डिसीजन लिए वो सब तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक सही हुए, तभी आप इस स्टेज पे पहुंचे हो। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है आपको जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो आपको अपने लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, आपको अपने अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अपने सीए की जरूरत पड़ती है, आपको अपने बैंकर की एडवाइस की जरूरत पड़ती है। मुझे बताओ, जो आपका बैंकर है वो 30,000 रुपए महीना कमाता है इंडिया में, और वो आपको एडवाइस देगा कि सर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब ये मैं नहीं, ये आप मुझे बोलते हो कि बैंकर ने मना कर दिया है। वो तो मना करेगा, उसका सबसे पहला रीजन, अगर उसको इतना नॉलेज होता तो वो आज इस पोजीशन पे नहीं होता, वो आज आपके साथ बैठा होता और आपसे बात कर रहा होता कि बताएं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक और खुलासा मैं करूंगा, हर किसी के अपने लाइफ में टारगेट्स होते हैं, नौकरी कर रहे हैं टारगेट होते हैं। मैंने खुद बैंक में काम किया है, रोज टारगेट्स होते थे। आज करंट अकाउंट का टारगेट है, आज सेविंग अकाउंट का टारगेट है, आज म्यूचुअल फंड का टारगेट है, आज स्टॉक में पैसे डलवाना है, डीमेट अकाउंट खुलवाना है, आज एफडी का टारगेट है, आज इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकनी चाहिए इतनी। तो जिसके रोज के टारगेट्स है और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं या लाखों रुपए पड़े हैं, वो बंदा जिसका घर आपसे चल रहा है आपके अकाउंट से, वो कैसे आपको एडवाइस कर देगा कि सर पैसा निकाल लो सर, कोई बात नहीं। वो कभी भी नहीं एडवाइस करेगा, वो आपको हमेशा डराएगा, आपको भ्रमित करेगा, आपको बोलेगा सर इससे बेटर आप म्यूचुअल फंड में लगा लो, मैं आपको 30% रिटर्न दे देता हूँ, मैं आपको स्टॉक में लगा लो, एफडी में लगा लो। वो आपको अपने तरीके से लुभाने की कोशिश करेगा, डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, और आप कुछ हद तक हो भी जाते हो बिना ये सोचे कि ये मुझे ये एडवाइस क्यों दे रहा है और क्यों मुझे मना कर रहा है रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जबकि वो तो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप एक और चीज समझो, जो आदमी 30,000 की जॉब कर रहा है, उसको कहीं से 35,000 की या 40,000 की ऑफर आ गई तो वो तो स्विच कर जाएगा जॉब, फिर वो नई बैंक में जाएगा, फिर वहां पे आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे अकाउंट खुलवा लो, यहाँ पे फंड्स रोटेट कर दो, मैं आपको जो है यहाँ पे ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है। आप उसके लिए कस्टमर हो, आपके कष्ट से आप मर जाओगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो कष्ट से मर जाता है वो कस्टमर होता है। बट एक और बात ये भी है, जैसे कि सीए है, सीए भी आपको डराएगा, लीगल एडवाइजर आपको डराएगा, पंडित आपको डराएगा, वास्तु वाला आपको डराएगा, लेकिन जहां पे इनका इंटरेस्ट होगा ना,
वहां पे ये डराएगा नहीं, वहां पे ये आपको मोटिवेट करेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट हमारे साथ ये बहुत हो रहा है अभी का, और हमारे साथ नहीं, काफी लोगों के साथ हो रहा है ये। एक हम मेहनत से सही एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, और कई लोग हमारी अच्छी एडवाइस को गलत बता रहे हैं, और ये सिर्फ हमारी नहीं, काफी लोगों की हो रहा है। तो मैं नहीं बोलता कि सब गलत है, और मैं नहीं बोलता कि सब सही है। तो जैसे सब कुछ गलत नहीं है, वैसे ही सब कुछ सही भी नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, आपने मेहनत से कमाए, आपकी मेहनत की कमाई है, और आपका पूरा हक है कि आपको ये पैसे कहाँ लगाने, कहाँ नहीं लगाने। और अगर कभी, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो भी गया, नुकसान हो भी गया, तो बिजनेस ओनर हो ना आप। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप बिजनेस ओनर तभी बने हो जब आपने रिस्क लिया है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। क्या पता यहां से कुछ आपकी लॉटरी खुल जाए, आपको रोल्स रॉयस लेनी है, तो आप रोल्स रॉयस के बारे में सिर्फ शोरूम से नहीं पूछोगे ना, आप अपने उन दोस्तों से भी पूछोगे जो रोल्स रॉयस लेके बैठे, जिनके पास है, कि भैया मुझे ये बताओ कितना कॉस्ट लगता है, कितना सर्विस चार्ज लगता है, कितना इंश्योरेंस लगता है, कितना आपको कॉस्ट लगता है ईयरली मेंटेनेंस का। सारी चीजें आप पूछोगे, क्या आपको माइलेज मिलता है, या क्या आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो वो सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको वही बंदा बता सकता है जिसके पास रोल्स रॉयस है, जो यूज कर रहा है। आपको अगर रोल्स रॉयस के बारे में एडवाइस लेना है, आप मेरे से ले सकते हो। आपको अगर रियल एस्टेट के बारे में एडवाइस लेना है, आप मेरे से ले सकते हो। मैं बैठा हूं, मैं 8 साल से दुबई में रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं, और मैं ये चीज बोलता हूं कि आप जाके वेरीफाई करो। जी हाँ, मेरी कंपनी है न्यू हाइट्स रियल एस्टेट, 200 लोग काम कर रहे हैं। आप हमारी प्रोफाइल चेक करें, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है, और विनय शाह की प्रोफाइल चेक करें। आप हमारी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल है दूर का दोस्त दुबई से, वो चेक करें। हमारी रीसेल की भी प्रोफाइल है, अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचना है तो हम वो भी हेल्प करके देते हैं, उसके लिए अलग प्रोफाइल है। तो हम बैठे आपकी सेवा में दुबई में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दुबई में, तो आपको पूरी तरीके से गाइडेंस देंगे, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टर वीजा, गोल्डन वीजा ले सकते हो, कैसे आपको प्रॉपर्टी के अंदर हम प्राइस डबल करके दे सकते हैं 3 से 4 साल में, 2 से 3 साल, 4 साल में, कैसे आपको रेंटल रिटर्न मिल सकता है 8 से 12% का, कैसे आप यहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सारी चीज़ों का हम आपको गाइडेंस देंगे, और हमारी टीम लंदन में भी मौजूद है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में भी है, सऊदी में भी अभी हमारी टीम जा रही है, इंडिया में भी अवेलेबल है, अक्रॉस द ग्लोब हमारी टीम अवेलेबल है। तो आप थोड़ा सा सोच विचार करें, जो हमने बात करी है कितनी सटीक है, आप उसके ऊपर वर्क करें। प्रॉपर्टी देखने से पहले आप पहले रियल एस्टेट एजेंट देखो, और कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप इंडिया में कर रहे हो, लंदन में कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, अच्छा रियल एस्टेट एडवाइजर ले, उसको वेरीफाई करें, और एक नहीं 4-5 एडवाइजर से बात करें, वेरीफाई करें, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। और अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो प्लीज़ बैंकर, सीए, पंडित और वास्तु वालों से कम एडवाइस ले, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट से ज़्यादा एडवाइस ले। और जो काम आप कर रहे हो उनसे बस इतना पूछो कि भाई हम ये कर रहे हैं, इसको बताओ स्मूथ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे किसी खराब नहीं करना है, और जैसे ही सब गलत नहीं होते वैसे ही सब सही भी नहीं होते। और एक और मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि आपका कोई केस हो जाता है तो आप लॉयर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फूफा, ताऊ, जीजा, साले के पास मत जाओ,
एजेंट से बात करो, वो आपको राइट एडवाइस देगा, क्योंकि उनका रोज का काम यही है। हो सकता है आपके रिलेटिव्स, दोस्त बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किए होंगे, लेकिन वो रोज तो नहीं कर रहे ना। तो वैसे ही आपको एडवाइस लेनी है। और आपको रियल एस्टेट में भी एक चीज़ समझनी है, कमर्शियल के लिए अलग रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, रेसिडेंशियल के लिए अलग होते हैं। जैसे कि सर दर्द का अलग डॉक्टर है, पेट दर्द का अलग डॉक्टर है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। और न्यू हाइट्स रियल एस्टेट, विनय शाह और हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में 24/7 अवेलेबल है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी मिल सकते हो, और आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देगी। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।